वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात व्हाइट हाउस में 1-on-1 होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका अरब इस्लामिक समिट के मौके पर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई थी। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफहा और गुफ्तगू की थी। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो गया। अगला मरहला अमल दरामद का है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। सऊदी अरब ने अमरीका अरब मुस्लिम समिट का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। बताया मुस्लिम रहनुमाओं का गाजा की इंसानी तबाही और नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था आलमी रहनुमाओं ने जबरी नकल मकानी को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। अरब मुस्लिम रहनुमाओं का अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमल पर इत्तफाक। हम ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा देखना चाहते हैं जो हर एक रुकन ममालिक के खुद मुख्तारी को रिस्पेक्ट करता है। शर्क़ वस्ता के में अमन के लिए एकदम ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल में हमास मौजूद नहीं है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड कहती हैं अमरीका मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर गजा में बेहतरी के लिए कोशां है। मशरिक़ वस्ता में हमास का कोई मुस्तकिल किरदार नहीं देखता। हमास को हथियार डालने और तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। कतर खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका अहम पार्टनर है। उस पर हमला किसी के मफाद में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा अपने मकासद से दूर हो गई। अमरीका ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है जो रुकन की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर के मुताबिक अमन, खुद मुख्तारी और आज़ादी को सर फहरिस्त रखे। मसला कश्मीर पर अमरीका की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। दो तरफा मुज़ाकरात से हल चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को मानसून बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से 5 मिलियन अफराद मुतासर हुए। 1000 अफराद जान से गए। 4000 देहात सैलाब की तबाहकारी का निशाना बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद पाकिस्तान मुतासर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फरोग दिया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं है। उम्मीद है आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करेगी। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का खैर मकदम करते हैं। दिफाई माहिदा एक जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने कहा ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सिफारती और बैनुल-अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं टेकेगा, अपने इत्तेहाद के साथ मजबूत होकर उठेगा। हमने कभी एटमी हथियार रखने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी दबाव के तहत पाबंदियों को दोबारा फाल कर दिया है। इसराइली फोर्सेस के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमले। अरब न्यूज के मुताबिक 10 कश्तियों पर 13 ड्रोन हमले हुए। 3 कश्तियों को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काबिज फौज ने बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाजों को कीमियाई मादों से निशाना बनाया। मवासलाती निज़ाम जाम हो गया। 51 कश्तियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला यूनानी जजीरा क्रेट के करीब मौजूद। पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 के करीब रज़ाकार सवार हैं। इटली ने इंसानी इमदाद की काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हिफाजत के लिए बहरी जहाज रवाना कर दिया। गाजा में आलमी दबाव के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जारहियत में तेजी। वहशियाना हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद। 8 अफराद इमदादी मराकज पर गोलियां मारकर शहीद कर दिए गए।
I look at London, where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he's Islamophobic. अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुतासिब हैं। मेयर लंदन का ट्रंप को जवाब। सादिक खान ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप खवातीन और मुसलमानों के दुश्मन हैं। ट्रंप हर वक्त मेरी ही बातें करते हैं, लगता है उनके हवास पर छाया हुआ हूं। सदर ट्रंप ने मेयर लंदन को खौफनाक करार देते हुए इल्जाम लगाया था कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत रोज बरोज मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में तेजी से इजाफा और पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों को फायदा हो रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक तरक्की पजीर मुल्कों की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ये आलमी मसाइल है, मिलकर इकदाम करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान से मुतालिक OIC इजलास से भी खिताब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश है। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करें। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तीसरे किस्त के लिए बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। ज़राए का कहना है IMF का वक्त 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। बैंक ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स गैर शरई है या नहीं? इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पहले गैर शरई करार दिया, फिर वजाहत कर दी। वजाहती बयान में कहा गया, बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विदहोल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार नहीं दिया। इजलास में चंद अरकान ने विदहोल्डिंग टैक्स पर इब्तदाई बहस की और अपनी राय का इजहार किया। अरकान ने आइंदा इजलास में माहिरीन से मुशावरत के बाद विदहोल्डिंग टैक्स पर बहस करने की तजवीज दी। इलामा डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेरे सदारत इजलास पर यह तासुर सामने आया कि विदहोल्डिंग टैक्स पर हतमी राय कायम कर ली गई। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र पर रिलीफ दिया जाता है। 20 रियाल बैंक को मिलते हैं। रकम भेजने वाले को कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। इस सहूलत से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। नुमाइंदा स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल वादा ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इस वजह से नहीं बल्कि ज्यादा रकम भिजवाए जाने के बायस हुआ। इस स्कीम से बैंकों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अरबों रुपए बैंकों के पास चले गए। ये एक किस्म का स्कैंडल है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन FBR को बैंकों से रिकवरी करना होगी। सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने IMF की दरीना शराकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। IMF प्रोग्राम के तहत अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ पेशरफ्त जारी है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली के मौसर इकदामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अजय बंगा को हुकूमत के जामा इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, इस्लाहाती एजेंडे से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 अरब की तारीखी मुआवनत का वादा किया है। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। आलमी अमन के लिए इख्तरा को तरजीह देना होगा।
पाकिस्तान ने हाल ही में अस्करी शोबे में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली AI पॉलिसी का ऐलान किया है। पाकिस्तान AI गवर्नेंस पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे का खैर मकदम करता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सलामती काउंसिल में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। डू और डाई, बांग्लादेश को हराओ, एशिया कप के फाइनल में जाओ। एशिया कप सुपर 4 में आज शेड्यूल पाक बांग्लादेश मार्का वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम फाइनल में इतवार को भारत से टकराएगी। दोनों टीमें सुपर 4 में 2 में से एक मैच जीत चुकी हैं। दोनों को भारत के खिलाफ नाकामी और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मिली। भारत को फाइनल में आने दे, देख लेंगे कौन कितने पानी में है। शाहीन आफरीदी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को जवाब। कहा, सूर्या को जो कहना है कहने दे, एशिया कप जीतने आए हैं, जो टीम सामने आई देख लेंगे। सूर्या ने कहा था, पाकिस्तान अब हमसे कोई मुकाबला नहीं कर रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत के जख्म हरे कर दिए। एक्स पर बगैर किसी कैप्शन रोनाल्डो की जहाज गिराने के इशारे वाली वीडियो शेयर कर दी। इतवार को पाक भारत मैच में भी भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ी थी। हारिस ने 6-0 का और राफेल गिराने का इशारा किया था। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त। भारत की फाइनल में रसाई के साथ श्रीलंका एशिया कप से बाहर। बंगाल टाइगर्स 169 रन के ताकुब में 127 रन पर ढेर। बांग्लादेशी ओपनर सैफ हसन के 69 रन की इनिंग्स रायदा। बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 167 रन बनाए। टिकटॉकर लड़की डाकुओं की सहूलतकार निकली। कश्मीर से टिकटॉकर अरूसा सोलंगी हनी ट्रैप की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को कच्चे में बुलाकर अगवा में मुलव्विस है। अरूसा के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद मिले हैं। गिरफ्तार टिकटॉकर के खिलाफ कश्मीर थाने में मुकदमा दर्ज। कराची में सुखन सोडा फैक्ट्री के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। साथी फरार। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हुई। सबसे ज्यादा नुकसान तो फसलात का हुआ है। मशरकी पंजाब के अंदर भी उन्होंने 20,000 का ऐलान किया, इन्होंने भी 20,000 का ऐलान कर। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ। बागात उजड़ गए। दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब आया तो गंदुम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदुम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे। किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदुम पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और ताउन में बरतानिया भी पेश। सक्कर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीमें मुतहरिक हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और FRDP ने रिलीफ कैंप्स में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर किए और सैलाब जदगार में राशन और नकद रकम तकसीम की। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद और राशन फराहम करने पर जज्बा खिदमत को सराहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं।
मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा बलूचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानियां दुनिया के सामने हकीकत को मस्क करता है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल आपस में जुड़े हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पर सहाफत बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज बनने में हमेशा मौसर रहा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलहाक तारीखी हकीकत है। और अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार, वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बेकर ने बताया सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया।